नमस्कार प्रिय बंधु, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा जो प्रसंग है यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर भूख, प्यास, आशा और नींद में से सबसे बड़ा कौन है। बंधु, आज के इस प्रसंग से हमें अपने मनुष्य जाति की नैतिक जीवन शैली का ज्ञान प्राप्त होगा। बंधुओं, आज के इस प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। साथ ही इस प्रसंग को पूरा सुनने से आपका ज्ञान और मनोबल दोनों ही बढ़ेगा। तो प्रिय बंधुओं, प्रसंग के साथ प्रसंग की समाप्ति तक बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताइएगा। तो दर्शकों, आइए आज के इस प्रसंग के साथ बनते हैं और प्रसंग की समाप्ति तक जानते हैं कि आखिर भूख, प्यास, नींद और आशा में से सबसे बड़ा कौन है। तो बंधु, एक बार की बात है, ये चारों बहन भूख, प्यास, नींद और आशा, ये चारों बहन आपस में लड़ रही थी। आपस में इन चारों बहनों के बीच विवाद हो रहा था। भूख नींद से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी, और नींद प्यास से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी, और प्यास आशा से कहती है कि मैं तुमसे बड़ी। बंधु, इस प्रकार से इन चारों बहनों में आपस में ही एक दूसरे से बड़ा होने का भाव माना जा रहा था, और इसी बात को लेकर इन चारों बहनों में आपस में विवाद हो रहा था। बंधुओं, काफी समय तक इन चारों बहनों में झगड़ा होता है, परंतु उनके झगड़े से कोई भी सारांश, कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। उसके बाद में अपनी इस बात को जवाब लेने के लिए और इस बात को जानने के लिए कि हम चारों में से सबसे बड़ा कौन है, वे चारों बहन एक राजा के पास जाती हैं। बंधु, राजा के पास जाकर भूख राजा से कहती है कि महाराज, मैं इन तीनों से बड़ी हूं। दर्शकों, फिर प्यास कहती है कि नहीं महाराज, मैं इन तीनों से बड़ी हूं। दर्शकों, फिर नींद कहती है कि नहीं महाराज, मैं इन तीनों से बड़ी हूं। बंधु, इस प्रकार से वे चारों ही बहन एक दूसरे को बड़ी बताती। तभी सबसे पहले भूख महाराज से कहती है, राजा से कहती है कि महाराज देखिए, इन तीनों में से बड़ी मैं हूं, क्योंकि लोग मेरे लिए ही खेती करते हैं, मेरे लिए ही मेहनत करते हैं और मेरे लिए ही भोजन बनाते हैं, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूं। अगर मैं किसी के पास ना हूं तो वो उसका जीना ही व्यर्थ है। बंधु, उसके बाद में राजा उस भूख की बात को सुनकर अपने सैनिकों से कहता है कि सैनिकों सुनो, इस पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई खेती करेगा और ना ही कुछ दिनों के लिए भोजन खाएगा। अब मैं देखता हूं कि आखिर ये भूख कैसे बढ़ी है। बंधु, राजा के आदेश अनुसार राज्य के कोई भी व्यक्ति खेती नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है और ना ही भोजन करता है। बंधु, इस प्रकार से एक दिन पूरा बीत जाता है और आधी रात बीत जाती है। भूख तड़पने लगती है। कोई ना तो मेहनत करता है और ना ही कोई भोजन बनाता है और ना ही कोई खाता है। यह देखकर भूख तड़पने लगती है और इधर उधर घूमने लगती है। बंधु, भूख को इस तरह जब प्यास ने देखा तो प्यास महाराज के पास आकर, राजा के पास आकर राजा से कहती है कि महाराज सुनो, भूख तो बहुत छोटी है और भूख हार भी चुकी है। ये देखो भूख किस प्रकार से इधर उधर भटक रही है। भूख छोटी है, मैं भूख से बड़ी हूं। बंधु, फिर राजा कहते हैं प्यास से कि ठीक है, तुम कैसे बड़ी हो बताओ। तो बंधुओं, फिर प्यास राजा से कहती है कि महाराज, लोग मेरे लिए कुएं, बावड़ी और तालाब खुदवाते हैं। लोग मेरे लिए बहुत ही ज्यादा निरीक्षण और संघर्ष करते हैं। अगर मैं किसी के पास ना हूं तो लोग प्यासे मर जाए। तो महाराज, इसीलिए मैं सबसे बड़ी हूं। बंधु, फिर प्यास की ये बात सुनकर राजा
अपने सैनिकों से कहता है कि सुनो, सारे राज्य में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई बावड़ी खुदवाएगा और ना ही आज के बाद कोई कुएं खुदवाएगा। अब मैं देखता हूं कि आखिर ये प्यास कैसे बढ़ी है। बंधुओं, राजा के आदेश अनुसार इसी प्रकार ऐसा ही हुआ। ना तो कोई राज्य में कुआं खुदवाता है और ना ही कोई बावड़ी खुदवाता है और ना ही कोई पानी तालाबों में पानी भरने के लिए जाता है। बंधुओं, इस प्रकार से काफी दिन बीत जाते हैं। काफी दिन बीतने के बाद प्यास इधर उधर भटकने लगती है। जहां प्यास को कुछ भी मिलती वही खा लेती है। दोस्तों, धीरे धीरे प्यास गंदे नाले के पानी को ही पीने लगती है। दर्शकों, प्यास की ये दर्द भरी हालत देखकर नींद महाराज से कहती है कि महाराज, ये देखो प्यास कितनी छोटी है। प्यास लगने पर इधर उधर घूम रही है, इधर उधर भटक रही है और देखिए गंदे नाले के पानी को पी रही है। तो इसलिए महाराज, मैं इन दोनों से बड़ी हूं। बंधुओं, फिर राजा नींद से कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ आखिर तुम कैसे बड़ी हो। तो बंधुओं, फिर नींद कहती है कि महाराज, लोग काफी मेहनत और मजदूरी करने के बाद आकर सोते हैं। अगर मैं उनके पास ना हूं तो वो हमेशा थके हुए दिखाई देंगे। लोग मेरे लिए बिस्तर लगाते हैं, मेरे लिए पलंग लगाते हैं और तब जाकर मैं सोती हूं। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूं। बंधुओं, फिर नींद की ये बात सुनकर राजा सैनिकों से कहता है कि पूरे नगर में ये घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई बिस्तर लगाएगा और ना ही कोई पलंग बनवाएगा। मैं देखता हूं कि आखिर ये कैसे सबसे बड़ी है। बंधुओं, राजा के आदेश अनुसार ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद ना तो कोई पूरे राज्य में बिस्तर लगाता है और ना ही कोई पलंग बनवाता है। बंधुओं, उसके बाद में ये सब देखकर नींद इधर उधर भटकने लगती है। नींद को कहीं नींद नहीं आती है और नींद क्षण भर के लिए आराम करने के लिए भी तंग हो जाती है। मित्रों, उधर नींद को कहीं जगह ना मिलने पर नींद इधर उधर मिट्टी के गड्ढों में और उबड़ खाबड़ जगहों में सोने लगती है। बंधुओं, इस प्रकार से नींद की हालत बहुत खराब हो जाती है। जब आशा नींद को देखती है तो आशा नींद की इस हालत को देखकर हंसने लगती है। बंधुओं, फिर आशा उस राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि महाराज देखिए, ये नींद किस प्रकार से जगह ना मिलने पर उबड़ खाबड़ जगहों में सो रही है। ये अपने आप को बहुत प्रगतिशील समझ रही थी। तो महाराज, अब इन तीनों से सबसे बड़ी मैं ही हूं, क्योंकि मैं आशा हूं। मैं हमेशा मनुष्य को उसके उद्देश्य तक लेकर जाती हूं, हमेशा मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए और हर काम को करने के लिए प्रेरित करती हूं। बंधुओं, फिर उसके बाद में जब राजा आशा की इस बात को सुनता है तो राजा सैनिकों से कहता है कि सुनो, पूरे गांव में घोषणा कर दो कि आज के बाद ना तो कोई आशा करेगा और ना ही कोई किसी काम को करने की ठानेगा और ना ही सोचेगा और ना ही मेहनत और मजदूरी करेगा। बंधु, उसके बाद में राजा के आदेश अनुसार ऐसा ही हुआ। उस पूरे नगर में ना तो कोई मेहनत करता है और ना ही कोई मजदूरी करता है और ना ही कोई किसी काम को करने की इच्छा अपने मन में रखता है। इस प्रकार से आशा अब इधर उधर भटकने लगती है, पूरे राज्य में भटकने लगती है, मगर आशा को कहीं जगह नहीं मिलती है। मगर परंतु दोस्तों, रात में एक खाती के घर यानी कि एक लोहार के घर रात में दीपक जल रहा था। लोहार देर रात तक काम कर रहा था। लोहार के मन में कुछ करने की और मेहनत मजदूरी करने की आशा जाग रही थी। मित्रों, आशा को अपने रहने के लिए जगह मिल गई थी और आशा उस लोहार के घर में जाकर रहने लगी। बंधुओं, देखते ही देखते लोहार की किस्मत चमक पड़ी। लोहार देखते ही देखते अधिक धनवान और बलवान बन गया। तो बंधुओं, फिर इस प्रकार से राजा आशा को देखकर आशा को कहता है कि सुनो, तुम ही सबसे बड़ी हो। तो बंधु, इस प्रकार से आज की हमारी यह कहानी थी। आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा
और पुनः मिलते हैं अगली एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।